आज मैं द व्हील ऑफ टाइम की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये अमेज़न प्राइम का सीरीज है और इसका अभी तक एक सीजन ही रिलीज हुआ है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसका पहला एपिसोड की कहानी समराइज करता हूँ। सीरीज के शुरू में ही हम लोग एक लेडी को देखते हैं और ये लेडी एक सोसाइटी से बिलोंग करती है जिसका नाम एसेडाई है और इस सोसाइटी की महिलाएं के पास असीम शक्तियाँ रहती थी और इस लेडी का नाम मोरेन है और मोरेन के पास इसका एक अंगरक्षक भी था जो कि हर एक एसेडाई के पास होता है। और मोरेन एक ऐसे लड़के की तलाश में थी जो कि ड्रैगन का अवतार है और वह 20 साल पहले ही जन्म ले लिया था। दरअसल बहुत साल पहले ड्रैगन ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और आखिर मोरेन उस ड्रैगन के अवतार वाले लड़के को क्यों ढूंढ रही है यह आगे हमें पता चलेगा। और इस ड्रैगन के अवतार वाले लड़के के पीछे कुछ मॉन्स्टर भी पड़े हुए थे और इन मॉन्स्टर्स को इस सीरीज में निशाचर कहा गया है और इन सभी को कंट्रोल उसका मालिक करता है जिसका नाम त्रासक है और वो देखने में काफी ज्यादा भयानक है। दरअसल ये निशाचर आधा इंसान और आधा भेड़िया है। मोरेन और उसका अंगरक्षक उस लड़के की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी हम लोग एक पहाड़ी में बसे हुए एक कबीले को देखते हैं जो कि एक लड़की को झरने के पास लेकर के जाती है और उसे नीचे धक्का दे देती है। और यह एक परंपरा है जो कि हर लड़की को यहाँ पर निभानी पड़ती थी और कैसे तो वह लड़की उस झरने से बच के निकल जाती है। और तभी हम एक टीनेजर लड़के को देखते हैं जिसका नाम रैन है और उसके पिता को भी देखते हैं जो कि अपने गांव जा रहे थे। और इसके बाद हम लोगों को रैन का गांव दिखाया जाता है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इस साल उनकी खेती अच्छी हुई थी और उसी का जश्न मना रहे थे ये लोग। और रैन के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जिसका नाम मैट और पेरिन है और वो तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। और तभी हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसे झरने से नीचे धक्का दे दिया गया था और सभी लोग उसे ठीक देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह इस परंपरा में सफल हो गई थी। और इसका नाम इग्वेन है और उसके पिता उसको सही सलामत देके काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी उसी पार्टी में मोरेन भी आती है जिसे देख करके सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इस गाँव के लोग इस समुदाय की महिलाओं से काफी ज्यादा डरते थे। मोरेन यहाँ रहने के लिए एक कमरा मांगती है जिसके बाद वह अपने रूम में चली जाती है और सभी लोग मोरेन के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे कि वह यहाँ पर क्यों आई है। और अगले सीन में हम लोग पेरिन की वाइफ को देखते हैं जो कि लोहे की भट्टी में काम कर रही थी और दूसरी तरफ मैट की माँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उसका पिता शराबी था। दरअसल मैट बहुत ही गरीब है और वह चोरी करके अपना परिवार चलाता है। मैट की दो बहनें भी थी। इग्वेन और रैन एक साथ बैठे थे और उन दोनों में एक इंटीमेट मोमेंट बनता है। और अगली सुबह हम लोग सभी गांव वाले को देखते हैं जो कि फसल अच्छी उगने की खुशियां मना रहे थे और उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनके गांव पर एक भारी मुसीबत आने वाली है। और जब मोरेन अपने कमरे से बाहर आती है तो सभी लोग काफी अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। मोरेन को भनक हो जाती है कि त्रासक के निशाचर यहाँ आते ही होंगे और मोरेन अपने अंगरक्षक को उसका पता लगाने के लिए भेजती है और वह जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और जब वह जंगल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि त्रासक की सेना यहाँ पर आ चुकी है और वह छुपे हुए हैं। मोरेन एक लड़की के पास आती है जो कि इस गांव की डॉक्टर है। इसका नाम नाइनीव है जिसके पास भी कुछ अनोखी शक्तियां थी लेकिन ये एसेडाई से नफरत करती थी क्योंकि एसेडाई की वजह से इसकी कलीग की जान गई थी। उसी रात में रैन अपने पिता के साथ अपने पुराने घर जाने के लिए निकल पड़ता है अपनी माँ की याद में कैंडल जलाने के लिए। वह दोनों मिलकर के अपनी माँ की याद में कैंडल जलाते हैं और गाँव में भी सभी लोग अपने लोगों के लिए कैंडल जलाते हैं। और इसके बाद वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इग्वेन जिस लड़के के साथ डांस कर रही थी वह अचानक से मर जाता है और तभी देखते ही देखते बहुत सारे त्रासक की सेना वहाँ पर आ जाती है। उन सभी गांव वालों को काफी ब्रूटल तरीके से मारने लगती है और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा देखने में भयानक थे। लेकिन तभी वहाँ पर मोरेन भी चली आती है और वह अपनी पावर से कई निशाचरों को मार देती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और एक निशाचर मोरेन को भी घायल कर देता है। और दूसरी तरफ पेरिन को देखते हैं और उसकी वाइफ भी एक निशाचर से लड़ रही थी दोनों, जिसमें कैसे तो पेरिन एक निशाचर को मार गिराता है और वह बिना देखे हुए अपनी कुल्हाड़ी को पीछे चलाता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ मारी जाती है। और यह देख करके पेरिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ नाइनीव को भी एक निशाचर उठा करके लेकर के चला जाता है लेकिन मोरेन सारे गाँव वालों का अपनी शक्तियों से जान बचा देती है
और सारे निशाचर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रैंड और उसके फादर एक साथ होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक निशाचर उन पर हमला कर देता है और इन दोनों की फाइट में रैंड के पिता घायल हो जाते हैं। और अगली सुबह जब रैंड अपने गांव वापस आता है तो वहाँ का नज़ारा देख करके काफी ज्यादा डर जाता है और इस अटैक में काफी ज्यादा लोग उस गांव के मारे जाते हैं और रैंड के पिता घायल थे कि तभी वहाँ पर मोरेन आती है और अपनी शक्तियों से उनकी भी घाव ठीक कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक ऐसे डाई किसी के भी जख्मों को भर सकती है, सिवाय वह अपने जख्म को वह अपने से ही अपने जख्म को नहीं भर सकती हैं। मोरेन उन चारों को बताती है कि वे तराशक इन्हीं के पीछे है, अगर वे इसके साथ नहीं गए तो वे इन सारे गांव वालों को मार देंगे और साथ में तुम चारों को भी। और वो साथ में ये भी बताती है कि इन चारों में से एक ड्रैगन का अवतार है, जिसके बाद वो चारों मोरेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह इस गांव से निकल पड़ते हैं बाहर। और हमें पीछे से दिखाया जाता है कि त्रासक की सेना भी उनके पीछे पड़ी हुई है। और इस सीजन का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और कमेंट में दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।